वेरी प्लीज वेलकम टू यू ऑल ऑन माई चैनल। आई माई सेल्फ टू बी शिव कुमार यादव। और जैसे कि हमने बात किया था कि एम लक्ष्मीकांत बुक की लाइन बाय लाइन हम स्टडी करेंगे। ओके, एक एक लाइन जो बहुत ही प्रीशियस और इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। और आज हम प्रियम्बल के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 2 टर्म को डिफाइन कर चुके हैं लाइन बाय लाइन। और आज हम बात करेंगे सेकुलर टर्म जो है उसके बारे में, और एक्चुअली में सेकुलर टर्म बताता क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू हैड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ यू रियली लव एंड लाइक द कंटेंट, सो प्लीज़ गो एंड हिट द लाइक बटन। और अगर आपका विश हो तो यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, सो द टर्म सेकुलर टू एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। जो ये सेकेंड मतलब सेकुलर टर्म था, उसको हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ऐड किया था। हम जानते हैं कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 था, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि भाई साहब इतने चेंजेस हुए थे ना, इतने अमेंडमेंट हुए थे, इतने न्यू टर्म्स को इंक्लूड किया गया था कि हमने इसको एक नया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी घोषित करते कि भाई साहब इस अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलेंगे। समझ गए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ओके, तो हमने इस टर्म को इसके थ्रू ऐड किया गया। और कई बार जो सुप्रीम कोर्ट था वो ऑलरेडी सेकुलर टर्म, सेकुलर स्टेट के बारे में बात करता था, ऑलरेडी कई बार अपने वर्डिक्ट्स में मेंशन करता था। सो देयर इज़ नो डाउट दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वांटेड टू स्टेबलाइज सच ए स्टेट। तो हम इस बात पे कोई भी डाउट नहीं कर सकते कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो एक सेकुलर स्टेट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते थे, या फिर चाहते थे कि एक सेकुलर स्टेट स्टेबलाइज हो। ओके, और कहीं ना कहीं हमारा जो फंडामेंटल राइट है, हमने पहले ही पढ़ा है कि जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 to 28 विच ऑलरेडी गारंटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो खुद ही गारंटी हमें देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप फ्रीली अपने रिलीजन को चूज कर सकते हो, फेथ में विश्वास कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। This is the very much important. We had adopted the positive concept of secularism, and that is all religion in our country, irrespective of their strength, have the same status and support from the state. ध्यान रखिएगा, तो पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म ये कहता है कि जो हमारा स्टेट है विच गोइंग टू सपोर्ट टू द every religion, irrespective of their strength, irrespective of their status, irrespective of their category. ओके, इक्वली सपोर्ट करेगा स्टेट सभी रिलीजन को। अगर मनी प्रोवाइड करना होगा, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड इक्वली मनी टू द एवरी रिलीजन। ओके, so this is the positive concept of secularism. You have just put in your mind this thing. Okay, thank you.